जय श्री राम दोस्तों। कहानियों की लाइब्रेरी चैनल पर आप सभी सनातनियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सदियों से हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है कि हम सब जानते हैं हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवों में एक हैं और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में एक जगह ऐसी है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी द्वारा किए गए एक काम से आज तक नाराज हैं। यह जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। यह गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वह यहीं स्थित था। चूँकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे इसलिए वे हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी है। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुँचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए पर बूटी कहाँ होगी यह पता न कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। जब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उस पर्वत के काफ़ी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं और न ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाद प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया था। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर ही उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच पाए थे। जब हनुमान जी घायल जामवान के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियाँ लेकर आओ जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवान ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहाँ तुम्हें 4 औषधियाँ दिखाई देंगी जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उनके नाम रथ संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी हैं। हनुमान, तुम तुरंत उन औषधियों को लेकर आओ जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवान की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से औषधियाँ लेने उड़ चले। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने हनुमान जी ने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियाँ चमक रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियाँ यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है तत्काल अदृश्य हो गई। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वह पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियाँ थीं। कुछ ही समय में हनुमान उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना बेहोश थी। हनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। उसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण और घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भी भर गए। इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः वहीं रखाए जहाँ से लेकर आए थे। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार, रावण के पुत्र मेघनाद व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था उस समय मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास आए। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए।
तब जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ ले आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी उसे लाने के लिए कहा, जिससे कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाए। हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लाने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठा कर ले जा रहा है। यह सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम के पास आ गए। उन्हें देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुषेण वैद्य ने औषधि पहचान कर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो गए। जहाँ वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथास्थान रख आए थे, वहीं तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रखाए थे। उन्होंने उस पर्वत को वहीं लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं। यह पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहमशाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना है।